चीज़ है यार। जब ये कहीं पर सरायत करती है, कहीं पर पड़ाव डालती है, तो अजीब सा इसका एक स्टाइल है। ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ना चेंज कर देती है, जो कि आपको किसी मकाम पर लग रही होती है कि यार ऐसे भी कोई करता है, तो आप कहते हैं कि खैर है, करते हैं लोग। आप खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही उसकी जो है आप वन वे और दी अदर तौजीह भी पेश कर रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट यार। चलो यार, कुछ दिल की बातें करते हैं, कुछ रिलेशनशिप एडवाइस जो मुझे समझ में आ सकती हैं या जो मुझे समझ में आती हैं, अब वो ज़रा डिस्कस करते हैं आपसे। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम शो का है मेरा मतलब। तो जाते जाते कुछ ऐसी बातें जो कि कुछ प्रोडक्टिव भी हो जाए। ज़िंदगी में दो तरह के तरीके हैं ना, जिससे आप काम ले सकते हैं किसी भी शख्स से, चाहे आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, बच्चा हो, इवन आपकी बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता है आपका। दो तरीके होते हैं, दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से आप उससे काम ले सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि इंसान दो फोर्सेस की वजह से कोई भी काम करने पर राजी होता है। एक है शौक और एक है खौफ। या आप उसको डरा के, धमका के, मार के, खौफ के साथ कोई काम कराने पे उससे राजी होते हैं। और ये होता है अक्सर, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं या मेडिकल नहीं करना चाहते हैं, रख लेते हैं और खौफ की वजह से भी उसको क्लियर कर जाते हैं, चाहे बाद में फिर उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्क्रूड हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है अमूमी तौर पे कि बच्चे ने मेडिकल में नहीं जाना, लेकिन बाप के या माँ के डर की वजह से रख लिया, और फिर डर की वजह से रट्टा मार के पास भी कर लिया, लेकिन सारी ज़िंदगी उसको समझ में नहीं आया कि उसने किया क्या, पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो गई। या दूसरा तरीका शौक का होता है कि आप किसी के अंदर शौक पैदा कर दें किसी चीज़ का, और वो फिर उस शौक की वजह से जो है वो चीज़ें करे, वो उस रास्ते की जानिब जाए। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि काम तो दोनों ही हो जाएंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर शौक से भी काम हो जाएगा और खौफ से भी हो जाएगा, तो फिर फ़र्क क्या है? जिससे भी काम हो जाए, काम हो जाने से मतलब है। हाँ, ज़ाहिरी तौर पे आप देखेंगे तो शायद आपको यही नज़र आएगा, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। जो काम आप शौक से लेंगे वो पायदार होगा, वो देर पा होगा, वो मुस्तकिल होगा, वो मजबूत होगा। और जो काम आपने खौफ से लिया होगा, डर से लिया होगा, वो पायदार नहीं होगा, वो देर पा नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा, वो मुस्तकिल नहीं होगा। यही वजह, आपने कभी नोट किया है कि कुछ पेरेंट्स अगर सख्त हों, खौफ उनका बच्चों के ऊपर हो, तो जब तक वालिदैन मौजूद रहते हैं तब तो वो ज़रा सहमे से भी रहते हैं, डरे से भी रहते हैं, तमीज़ के अंदर भी रहते हैं। लेकिन जिस तरह ही वालिदैन आगे पीछे हो जाए, तो वो खौफ जैसे ही ख़त्म होता है तो वो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसी तरह आप वाइफ हस्बैंड की तरफ आएँ कि अगर खौफ है किसी चीज़ का, हस्बैंड को खौफ है बीवी का किसी भी हवाले से, या बीवी को खौफ है हस्बैंड का किसी भी हवाले से, पर्दे के हवाले से इवन देख लें, अगर हस्बैंड के खौफ की वजह से कोई बीवी जो है वो पर्दा कर रही है, तो जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो उस पर्दे से थोड़ी सी रिलैक्सेशन ले लेती है। लेकिन अगर अपने शौक की वजह से कर रही है तो वो देर पा उसको रखती है, जारी रखती है। अब शौक पैदा कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन। कि अगर चलें दो चीज़ें हमारे पास आ गई कि दो फोर्सेस हैं जिससे कोई इंसान काम कर सकता है, एक शौक है, खौफ है। अब खौफ तो हमें समझ में आ गया, मार धाड़, डांट टपट, पनिशमेंट, इन चीज़ों से समझ में आता है। शौक हम डेवलप कैसे कर सकते हैं किसी से, किसी के भी दिल के अंदर हम किसी भी चीज़ का शौक कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो उसका वाहिद रास्ता है और वो है मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अब ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट थ्योरी या रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन दिस इज समथिंग विच आई बिलीव ऑन, कि आप किसी के अंदर मोहब्बत का जब एक जज्बा पैदा करते हैं ना, आप उसके अंदर अपनी मोहब्बत का जज्बा जब पैदा करते हैं, तो उस मोहब्बत के मातहत होकर उसके अंदर एक शौक पैदा होता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुकिंग नहीं पसंद, लेकिन आपसे रिलेटेड उसको मोहब्बत इतनी शिद्दत से है कि वो कुकिंग करना स्टार्ट कर दे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को सुबह उठना नहीं पसंद, लेकिन आपसे मोहब्बत उसको इस कदर है कि वो आपकी मोहब्बत में सुबह उठना शुरू कर दे, शौक में उठना शुरू करे। शौक से मुराद यही है ना कि उसको शौक है कि वो आपको खुश देखे, उसको शौक है कि वो आपके मज़ीद करीब हो, उसको शौक है कि आप उसकी तारीफ़ करें, उसका शौक है कि आप उसको एक्नॉलेज करें। तो जब आप किसी के अंदर शौक डेवलप कर देते हैं, मोहब्बत डेवलप कर देते हैं, तो वो चीज़ मुस्तकिल होती है। क्यों? क्योंकि फिर वो उसको बर्डन नहीं लग रही होती है। खौफ से जो चीज़ की जा रही होती है वो इंसान को बर्डन लग रही होती है,
और जो चीज़ शौक से की जा रही होती है, मोहब्बत से की जा रही होती है, वो बर्डन नहीं लग रही होती। यही वजह है, आपने ज़िंदगी में कभी नोट किया होगा कि लोग बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद वो आम लाइफ में अपने ना करें। मतलब कोई कहता है कि जी मैं पिछले 2 दिनों से जाग रहा हूँ, या मैंने 1 दिन से खाना नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया? यार वो मेरी मिसेस बीमार थी, या मेरे हस्बैंड बीमार थे, या मेरी वालदा बीमार थी, मेरे वालिद बीमार थे, या मैंने अपने वालिद को ले जाना था, मैंने अपनी वालदा को ले जाना था, या मैं 1 दिन से सोया नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी वालदा के पाँव दबा रहा हूँ। भाई क्यों नहीं सो रहे हो और इस टाइम भी जाग रहे हो? यार मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ था। वो एक मोहब्बत का एलिमेंट जब आपके अंदर डेवलप होता है ना, तो फिर चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। सो दुआ यही करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सब के अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करे कि लोग हमारे खौफ से काम ना करें, शौक से काम करें, मोहब्बत से काम करें। ये जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं इसको पिछले कोई 4, 5, 6 शोज़ से ढूंढ रहा था। मैं इसका टाइटल लिखता था, ये गाना नहीं आता था, और मुझे अब पता चला है कि मैं इसका टाइटल ही गलत लिखता था, इसका टाइटल कुछ और था। ये जो गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो बातें मैंने पिछले 3-4 मिनट में आपसे की हैं, बड़ा गहरा लिंक है इसका इसके साथ। एंजॉय दिस ट्रैक। मोहब्बत की हुंदी, नहीं ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं था, पता नहीं की हुंदी, ये वाला ट्रैक था, ये वाला। और आपको एक और बात भी बताऊं कि इससे बेहतर फीलिंग भी कोई नहीं होती कि आपके लिए कोई अपने शौक से काम कर रहा हो सिर्फ आपकी मोहब्बत में, या आप किसी के लिए शौक से काम कर रहे हो। ये भी मैं आपको बताऊं, जब आप किसी के लिए शौक से काम कर रहे होते हैं ना, तो ये मोहब्बत मल्टीप्लाई होती जाती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहते हैं कि हाँ जी हो गई। कोई ऐसा मलेरिया नहीं है कि भाई आपको हो गया, हाँ जी मलेरिया हो गया, अल्लाह माफ़ करे। या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ जी खाना खा लिया, हाँ जी खा लिया, और फिर दोबारा भूख नहीं लगेगी, अब लगेगी तो कुछ टाइम के बाद ऐसा नहीं है। ये मोहब्बत आपके दिल में एक थोड़ी सी पनपती है, फिर आप उसको अपने जेस्चर से, अपनी मोहब्बत से, अपनी एफर्ट से तरोताज़ा रखते हैं। वो टाइम टू टाइम रखनी बड़ी ज़रूरी है। यही वजह है कि अक्सर मोहब्बत जो है शादी के बाद बड़ी मुरझा सी जाती है, या इवन बड़ी पक्की पक्की मोहब्बतें भी मुरझाना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिफ़्रेश नहीं किया जा रहा होता। रिफ़्रेश किया जाना बड़ा ज़रूरी है, अपने जेस्चर से, अपनी एफर्ट से, अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से। यार ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ख़ास तौर पे ना आई एम गिविंग दिस टिप टू ऑल द कपल्स आउट देयर, और चाहे आप शादी के बंधन में हैं या नहीं है, देखें आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप को जज करना मेरे ना इख्तियार में है, ना औकात में है, ना बिसात में, और ना ये मेरा काम है। मैं आपका अब्बू नहीं हूँ, लेकिन एज अ वेल विशर मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपके दरमियान कोई इशू हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि वो इशू बिगड़ जाए, तबाह हो जाए, आपके दरमियान अलहदगी हो जाए, तो आप पहला काम ये करें कि किसी और को उस इशू में इन्वॉल्व कर लें। और कितना ही बड़ा क्यों ना इशू हो, अगर आप चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, तो आपस में बात करें। आप यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप कभी नोट कीजिएगा, जब 2 लोगों की बात 2 लोगों से बाहर जाती है ना, तब मसले शुरू हो जाते हैं। 2 लोगों की बात जितनी ही संगीन क्यों ना हो, जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर 2 लोग आपस में बैठकर उस पर बात करें, उसको डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें, वो ख़त्म हो जाती है। बात बिगड़ती तब है जब बात निकलती है। अच्छा, एक थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन देने लगा हूँ, आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे, और दैट इज़ के एक कुदरती भी है, इसमें हुस्न भी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन एक अल्लाह का निज़ाम एक ऐसा है ना, जिसमें मर्द को एक सेवियर के तौर पर, एक गार्डियन के तौर पर उसने रखा है। ये अब अल्लाह का निज़ाम है, आप अल्लाह से टक्कर नहीं ले सकते। तो सम टाइम कोशिश करें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सम टाइम कोशिश करें कि give that feeling to your husband or to someone who is ever related to you कि you are under his guardianship or something. I'm not sure how to put it in words, but that seems so good and comfortable to the man. It's not something egoistic or something or self-centeredness, but it is something कि उसको ये एहसास होता है कि जिस चीज़ के लिए उसको खुदा ने भेजा है वो उस निज़ाम को भरपूर तरीके से चला रहा है। जिसमें ये लाइयाँ में एक स्टैंजा है, शायद गाने से आप बेहतर समझ पाएँ। दैट वाज समथिंग लाइक लाया मैं तेरे
नाले ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाले ढोलना एक दिल सीरिया मेरे को लेना वे मैं लुटी गईया. And the stanza is दिल है शदाई मेरा दिल है दीवाना मैं तेरी झल्ली तू मेरा ऐसे आना. Listen it again. दिल है शदाई तेरा दिल है दीवाना मैं तेरी झल्ली तू मेरा ऐसे आना मैनू दिलदा बना के रखी ढोलना वे मैनू अपना बना के रखी ढोलना एक दिल सीरिया मेरे को लेना.